तो शुड का यूज़ चाहिए के सेंस में यूज़ होता है, और भी कहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, तो इसका तो मतलब है मुझे अब क्या करना चाहिए, है ना। तो अगर कोई बोलता है या मुझे बोलना है अब मैं क्या करूँ, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, तो यहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करेंगे, जबकि हिंदी में ऐसा कोई सेंस नहीं आया है, बस हमने समझा है। हर चीज़ की ट्रांसलेशन ही ज़रूरी नहीं होती है। तो देखते हैं यूज ऑफ शुड। तो मैंने आपको बताया ये मॉडल का, मॉडल को कुछ लोग मोडाल भी बोलते हैं और मॉडल, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके करेक्ट हैं। मुझे अब चलना चाहिए या मुझे अब निकलना चाहिए, आई शुड लीव नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, आई शुड लीव नाउ। आई शुड चाहिए, मुझे चलना चाहिए, लीव, आई शुड लीव नाउ, आई शुड गो नाउ, आई शुड डिपार्ट नाउ। हम कुछ भी वर्ड लीव के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं जो कि इसी के सिनोनिम्स हैं। आपको अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बुरे व्यवहार की इंग्लिश होती है बैड बिहेवियर, रूड बिहेवियर, इल बिहेवियर। हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यू शुड अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, यू शुड अपोलोजाइज, शुड चाहिए, अपोलोजाइज माफ़ी मांगना। यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर रूड बिहेवियर, फॉर योर बैड बिहेवियर, फॉर योर इल बिहेवियर। और कंडक्ट, बिहेवियर के यूज़ पर हम कंडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बिहेवियर का ही सिनोनिम है, ठीक है। तो यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर बैड कंडक्ट, इल बिहेवियर, इल कंडक्ट, ठीक है। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, उनके सिनोनिम हो सकते हैं। कितने पैसे पे करूं, अब यहाँ पर है पे करूं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है मुझे कितने पैसे पे करने चाहिए। पैसे की इंग्लिश मनी लगाएंगे। पैसे अगर आपको पता है तो पैसे ही देने हैं आपको, तो पैसे भी लगा सकते हैं, रुपीज़ भी लगा सकते हैं। बट अगर रुपीज़ या पैसे लगाएंगे तो हाउ मैनी पैसे, हाउ मैनी मनी, हाउ मैनी रुपीज़। मनी के लिए, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी का काउंट हम, अगर पैसे या रुपीज़ लगाएंगे तब हम लगाएंगे वहाँ पर हाउ मैनी। अगर हम मनी लगा रहे हैं तब हम वहाँ यूज़ करेंगे हाउ मच। हाउ मच मनी शुड आई पे, कितने पैसे दूँ या पे करूँ, अदा करूँ, है ना। देने का मतलब होता है पे। जैसे मैं ध्यान दूँ, तो देने का मतलब पे से होता है, ठीक है। तो हाउ मच मनी शुड आई पे, या हाउ मच रुपीज़, हाउ मैनी रुपीज़ और हाउ मैनी पैसे शुड आई पे टू यू, राइट। क्या मेरा पर्स छूने से पहले आपको पूछना नहीं चाहिए, क्या मेरा पर्स छूने से पहले आपको पूछना नहीं चाहिए। क्या का सेंस दे रहा है सेंटेंस से पहले क्या, तो आंसर हाँ या ना में होगा। हाँ मुझे पूछना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। शुडंट यू आस्क, शुडंट भी लगा सकते हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं किसका शॉर्ट फॉर्म है शुडंट, शुड नोट, SHOULD, शुड नोट। इसको हम क्या लिख सकते हैं शुडंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है शुडंट। और अगर मुझे शुड नॉट पूरा लिखना होगा तभी साथ साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर ये कहाँ आएगा, शुडंट यू आस्क मी बिफोर टचिंग माई पर्स, फिर ये जाएगा शुड यू नोट आस्क, शुड यू नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, शुड यू नोट आस्क मी बिफोर टचिंग माई पर्स। और हम इसको बना सकते हैं शुडंट यू आस्क मी बिफोर यू टच माई पर्स, यू टच माई पर्स, है ना। और अगर ING जीरेंट फॉर्म लगाई है तो टचिंग माई पर्स। तो कैसे बना सकते हैं, शुडंट यू आस्क मी बिफोर यू टच माई पर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहाँ पर, यू टच माई पर्स, है ना। तो मेरा पर्स छूने से पहले आपको पूछना चाहिए। पहले कौन से बीच पर चलें, मतलब पहले कौन से बीच पर चलें, पूछते हैं ऐसे कई बार हम कि पहले कहाँ चलें। तो विच बीच शुड वी गो एट फर्स्ट, विच बीच, विच के प्लेस पर आप वट भी लगा सकते हैं, वट बीच शुड वी गो एट फर्स्ट, ओके। तो माई नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अकेले जाना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक शुड आई, डू यू थिंक आई शुड गो अलोन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अकेले जाना चाहिए, डू यू थिंक आई शुड गो अलोन। हम यहाँ पर शुड पहले लगा सकते थे, क्या मुझे अकेले जाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में ऐसा नहीं है।
कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या मुझे अकेले जाना चाहिए। और वैसे भी जब दो क्लोज होती हैं, दोनों क्लोज को ही हम इंटरोगेटिव में नहीं बनाते हैं, एक को ही इंटरोगेटिव में बनाते हैं और दूसरे क्लोज को हम सिंपल टेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक आई शुड गो अलोन और बनेगा इंटरोगेटिव, ये होगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा यहाँ पर। डू यू थिंक आई शुड गो अलोन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अकेले जाना चाहिए। मैं किस समय आऊँ या मैं किस वक्त आऊँ, मैं किस समय आऊँ, किस समय व्हाट टाइम, किस समय व्हाट टाइम। अब यहाँ पर एक ही क्लोज है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो क्वेश्चन फ्रेम होगा क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट टाइम शुड आई कम, व्हाट टाइम शुड आई कम। आई को बाद में क्यों लगाया है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो हमारी सेंटेंस में वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। और कम क्या है, कम भी यहाँ पर वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। कम मेन वर्ब है जो कम की फर्स्ट फॉर्म है। कम, केम, कम, तीनों ही फॉर्म में कम, केम और कम, थर्ड और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, कम, कम, और सेकंड फॉर्म केम। व्हाट टाइम, किस समय, शुड आई कम, मुझे आना चाहिए। अब देखिए सेंस है मैं कब आऊँ, लेकिन इसके लिए भी हम या तो शैल का यूज़ करते हैं या फिर शुड का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हम शुड का यूज़ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली शुड का ही यूज़ करेंगे। तो व्हाट टाइम शुड आई कम, आपको टाइम से निकलना चाहिए, आपको टाइम से चले जाना चाहिए। यू शुड लीव ऑन टाइम, यू शुड गो ऑन टाइम, यू शुड डिपार्ट ऑन टाइम। ओके, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, यू शुड नॉट से लाइक दिस। ओके, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। शुड नॉट को कैसे करेंगे, शुड नॉट, SHOULD, शुडंट। ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गई, शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम शुड नॉट लगा सकते हैं। यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, यू शुड नॉट से लाइक दिस। तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए। पीनी को हम उसी सेंस में लेते हैं, अगर हमें पीना सिर्फ हम बोल रहे हैं और उसके आगे कुछ नहीं लगा रहे, तो पीना हमारा मतलब ड्रिंक करने से ही होता है। ठीक है, तो तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच, ड्रिंक करना है, कुछ भी नहीं पीना है, वो सिर्फ ड्रिंक करना है, शराब पीनी है। ठीक है, तो यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच। अगर हम पानी पीने के बारे में बात करेंगे तो पानी के लिए हम वाटर, यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर या शुड नॉट टेक वाटर। टेक का यूज़ ज़्यादातर करते हैं हम खाने पीने के लिए, टेक, हैव। ठीक है, जब पीने की बात करते हैं तब वहाँ पर ड्रिंक का यूज़ होता है। यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच। उसे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का सही उपयोग करने की इंग्लिश होती है मेक ऑफ करेक्ट यूज़ या मेक ऑफ गुड यूज़। ठीक है, तो यू शुड मेक गुड यूज़, यू शुड मेक गुड यूज़, सॉरी, उसे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, तो उसे की इंग्लिश ही, उसे ही शुड मेक good use of his time, he should make good use of his time। तो it was the use of should, और एक मॉडल का काम भी करता है एक सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस अगर हो, चाहिए का यूज़ है, क्योंकि चाहिए हम जब करते हैं जब हम अपनी मन की बात कुछ कहते हैं, जैसे मुझे ये करना चाहिए, तो ये हमें कहीं टेंस में नहीं मिलता है इस तरह का सेंटेंस। हम शैल और विल से तो बनाते हैं फ्यूचर में, लेकिन चाहिए एक ऑब्लिगेशन होता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये एक मॉडल में आता है। और मॉडल का काम ही ये होता है हमारा मूड बताना, हमारी मन की बात को कहना, ये मॉडल का काम होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा मॉडल शुड का यूज़। ठीक है, ओके गाइज, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई विल बी बैक सून। टिल देन, बाय।